हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जेईई एडवांस परीक्षा 2013 का ये प्रश्न दो अचालक R1 व R2 त्रिज्या वाले गोलों को क्रमशः प्लस रो एवं माइनस रो एक समान आयतन घनत्व से आवेशित किया गया है। इन गोलों को चित्र में दर्शाए गए अनुसार इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये आंशिक रूप से अतिव्यापित हैं, यानी ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अतिव्यापित चित्र में प्रत्येक बिंदु पर, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य है, स्थिर विद्युत विभव अचर है, स्थिर विद्युत का परिमाण अचर है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर ये जो एरिया है इस पर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ से हम इस पर देखेंगे। मान लीजिए इस पर रो हमारे पास है, समान घनत्व है, यहाँ पे आवेश घनत्व है, और यहाँ से ये रो2 है। तो ये रो जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसकी दिशा इस तरह से होगी और इसकी दिशा उल्टी होगी। तो हम देखिए इन दोनों सेंटरों को मिला देते हैं। ये C1 है और ये C2 है। मान लीजिए ये हमारे पास C है, तो यहाँ से E1 हो जाएगा मेरे पास पहले जो गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र एफ सिग्मा R1, इसको R1 वेक्टर मान लेते हैं, बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हो जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा R2 बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, चूँकि इसकी दिशा उल्टी है। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा C बराबर, वेक्टर C बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2। अगर एक ही डायरेक्शन में होता ये तो पॉजिटिव होता C R1 माइनस R2, जो कि कांस्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ से टोटल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी सिग्मा R1 माइनस सिग्मा रो R1 माइनस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो कॉमन ले लेंगे, R1 माइनस R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो ये हो जाएगा हमारे पास C वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से अगर हम इन दोनों को देखें, जो ओवरलैपिंग एरिया है उसमें हम ये C1 था मेरे पास, ये C2 था, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लें तो ये डिस्टेंस, ये C वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये डिस्टेंस भी इसी तरह से रहेगी। तो ये बस्ट वेक्टर जो है कांस्टेंट वेक्टर है, और रो भी कांस्टेंट है और 3 एप्सिलॉन नॉट भी एक प्रकार से कांस्टेंट है तीनों। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगा इस एरिया में, ओवरलैपिंग एरिया में नियत हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो नियत होगा, यानी 3 वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।